हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है। हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं किरण प्रकाश की। बस कुछ ही टॉपिक दूर हैं हम एनसीईआरटी न्यूमेरिकल से। तो जिस तरीके से आप लोग कर रहे हैं, इस तरीके से आप लोग मेरा साथ निभाते रहिए और टॉपिक को रिवाइज करते रहिए और धीरे धीरे करके ये चैप्टर भी एंडिंग में पहुंच रहा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारे टॉपिक का नाम है खगोलीय दूरदर्शी। इसको इंग्लिश में कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अब इसमें जो चित्र दिखा रखा है, लेकिन उससे पहले हम लोग बात करेंगे कि दूरदर्शी का मतलब क्या होता है, खगोल क्यों कहा गया है। दूरदर्शी एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा बहुत दूर स्थित छोटी वस्तुओं के प्रतिबिंबों को बिल्कुल स्पष्टता से देखा जा सकता है। खगोल इसलिए कहा गया है क्योंकि हम बात करते हैं स्टार्स की, हम बात करते हैं किसी प्लैनेट की, चाहे वो उसके अंदर प्लैनेट में चाहे आपका शुक्र हो, बृहस्पति हो, शनि हो, किसी की भी हम बात करेंगे। तो खगोलीय दूरदर्शी एक ऐसा यंत्र है जिससे कि दूर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंबों को स्पष्ट देखा जा सकता है। चलिए चलते हैं। इसके अंदर वही अरेंजमेंट इसमें होता है। क्या होता है कि इसके अंदर दो ट्यूबें होती हैं, एक दूसरे के अंदर फंसी हुई ट्यूबें होती हैं। एक ट्यूब दूसरे के अंदर खिसकाई जा सकती है। एक ट्यूब के खुले सिरे पर हम लगाते हैं अभिदर्शक लेंस जिसका द्वारक बड़ा होता है, फोकस दूरी बड़ी होती है। दूसरी ओर के जो ट्यूब है उस पर हम लगाते हैं नेत्रिका लेंस। नेत्रिका लेंस का द्वारक छोटा होता है, उसकी फोकस दूरी छोटी होती है। दोनों को एडजस्टमेंट किया जाता है दंतुर दंड चक्र द्वारा, जिसको रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट कहते हैं। तो इस तरीके से करते हैं कि बनने वाला प्रतिबिंब स्पष्ट बने या अनंतावर बने। ये हम जो अरेंज कर सकते हैं वो इन दोनों की बीच की दूरी को अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि एक ट्यूब जब दूसरे के अंदर खिसकेगी तो उसके बीच की दूरी को एडजस्ट किया जा सकता है। चलिए चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि पहली कंडीशन हम लेके चलते हैं इसके अंदर कि जब हमारा अंतिम प्रतिबिंब जो है वो अनंता पर बने, फाइनल इमेज जो है वो अनंत पर बने। तो चित्र में क्या दिखा रखा है कि ये हमारा ए भी एक वस्तु है, बहुत दूर है, डॉटेड करके दिखाई है, इसलिए वस्तु बहुत दूर है। तो आने वाले जो समांतर किरण है वो हमारा प्रतिबिंब बनाएंगे ए डैश बी डैश बनाएंगे। चूंकि समांतर आ रही है, दूर आ रही है, दूर से आ रही है, तो कहां बनेगा, अभिदर्शक लेंस के फोकस एफ ओ पर बनेगा। देखिए ए डैश बी डैश सबसे छोटा प्रतिबिंब होगा, ए डैश बी डैश उल्टा प्रतिबिंब बना, वास्तविक होगा, सबसे छोटा होगा। और इसके बाद में पहला अरेंजमेंट जो हमने लिया है अनंता पर बने, इसको इंग्लिश में कहते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट। अब हमें क्या करना है कि हमें नेत्रिका को इस तरीके से अरेंज करना है, दंड चक्र द्वारा इस तरीके से अरेंज करना है कि हमारा जो ये ए डैश बी डैश है वो नेत्रिका लेंस के फोकस पर आ जाए। जब फोकस पर आ जाएगा तो क्या होगा, जब कोई वस्तु फोकस पर होती है तो उसका अंतिम प्रतिबिंब कहां बनता है, अनंत पर बनता है। जैसे कि यहां पर अनंत से आ रही है, फोकस से बन रहा है। अब हमने क्या किया कि वस्तु को जो ए डैश बी डैश जो वस्तु कार्य कर रही है नेत्रिका लेंस के लिए, इसको हम क्या करते हैं, फोकस पर रख देते हैं। किसके, नेत्रिका लेंस के एफ ई के फोकस पर रख दिया अरेंजमेंट करके। तो जिससे कि हमारा जो फाइनल प्रतिबिंब है कहां बन रहा है, अनंतावर बन रहा है। तो इसके मैग्नीफाइंग पावर की हम बात करते हैं, आवर्धन क्षमता की बात करते हैं, आवर्धन क्षमता की बात करते हैं। आवर्धन क्षमता देखिए इसके अंदर पहली एफओ तक की दूरी यहां से प्रकाशिक केंद्र से एफओ हो गई, जो कहलाएगी फोकस दूरी किसकी कहलाएगी, अभिदर्शक लेंस की कहलाएगी। दूसरी एफई हो गई, किसकी, वो नेत्रिका लेंस की हो गई है। तो इनके टोटल बीच की दूरी होगी, या हम कह सकते हैं दूरदर्शी की जो लंबाई होगी एफओ प्लस एफ ई के बराबर हमारी होगी। आवर्धन क्षमता में वही होता है, बीटा अपॉन अल्फा होता है। तो क्या कहेंगे कि किसी खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता उस यंत्र द्वारा अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण तथा सीधे वस्तु को देखने पर आंख पर बने दर्शन कोण के अनुपात के बराबर होती है। तो देखिए इसको क्या लिखेंगे, एम बराबर लिखेंगे बीटा अपॉन अल्फा की हम बात करते हैं। अल्फा व बीटा
बहुत छोटे कोण हैं तो हम क्या लिखते हैं इसमें, m इज इक्वल टू टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा की हम बात करते हैं। अल्फा बीटा की वैल्यूज हमें लेनी है, तो टेन अल्फा की बात देखिए यहां पर इस चित्र के अंदर देखिए टेन अल्फा टेन बीटा की हम बात करते हैं। तो इसके अंदर इसमें अल्फा के और बीटा में बीच में कॉमन है ये, तो पहले कौन सा त्रिभुज दिया जाएगा, त्रिभुज दिया जाएगा आपका ए डैश सी बी डैश। तो क्या होगा, ए डैश बी डैश अपॉन सी वन ए डैश लंब बटे आधार की बात करते हैं। उसके बाद बात करते हैं टेन बीटा की। टेन बीटा क्या होगा भाई, ए डैश बी डैश अपॉन सी टू ए डैश। रखिए वैल्यू, तो m बराबर क्या होगा, ये तो कैंसिल हमारा हो गया, बीटा वाले से भाग क्या, ए वन सी डैश अपॉन सी टू ए डैश। तो इस तरीके से हम इसमें वैल्यूज अब लेके चलेंगे। वैल्यूज किस तरीके से लेके चलनी है, देखिए इसके अंदर वैल्यूज को C1 A डैश, C1 A डैश राइट साइड है तो प्लस का FO होगा, C2 A डैश की बात करेंगे लेफ्ट में होगा तो माइनस का FE होगा। तो M बराबर क्या आ गया, FO अपॉन माइनस F। इस तरीके से हमारी ये आवर्धन क्षमता होगी। और क्या करते हैं, इस अवस्था में दूरदर्शी की लंबाई बराबर FO प्लस FE। ध्यान रखिए लंबाई की हमने बात करी है, लंबाई के अंदर कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं होती है, लंबाई हमेशा पॉजिटिव होती है। जब हम वेक्टर राशि की बात करते हैं तो वो तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है, लेकिन जब हम दूरी की बात करें, लंबाई की बात करें तो उसके अंदर कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं होती है। क्योंकि दूरी लेनी है C1 से लेकर C2 तक के बीच ही दूरी लेनी है, बराबर लिख सकते हैं C1 C2 दूरी की हम बात करते हैं। तो इस तरीके से पहला टॉपिक, पहला पॉइंट आपका कंप्लीट हुआ, इसको नोट करते हैं। चलिए अब हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट क्या कहता है, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की, सेकंड, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। देखिए पहला अरेंजमेंट तो उसी तरीके का है, अनंत से आ रही है तो FO पर बनेगी A डैश B डैश। अब हमने क्या किया कि इसको थोड़ा सा आगे पीछे अरेंजमेंट करके इस तरीके से किया है कि हमको पहले में तो अनंत पर बन रहा था, लेकिन अब की बार हमें क्या करना है कि हमको प्रतिबिंब को इस तरीके से एडजस्ट करना है, नेत्रिका लेंस को इस तरीके से आगे पीछे खिसकाना है कि बनने वाला अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट बने, बड़ा बने। इसकी तुलना में ये सीधा प्रतिबिंब है तो आभासी होगा, लेकिन इसकी तुलना में इसकी बात करें तो वास्तविक प्रतिबिंब होगा। तो देखिए वही किरण है, समांतर जाती है, फोकस से होकर जाएगी समांतर, और जो प्रकाशित केंद्र से गई वो बिना विद्युत धुएं सीधी निकल गई। दोनों को पीछे बढ़ाया, B डैश पर काटा तो A डबल डैश B डबल डैश हमारा अंतिम प्रतिबिंब बना। और दूरी ले रहे हैं यहां से तो D दूरी हमारी हो गई। आवर्तन क्षमता की जब हम बात करते हैं, आवर्तन क्षमता क्या होगी कि किसी खगोलीय दूरदर्शी की आवर्तन क्षमता अंतिम प्रतिबिंब जो कि स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है के द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण यानी बीटा तथा अनंत पर स्थित वस्तु को सीधे देखने पर आंख पर बने दर्शन कोण के अनुपात के बराबर होता है। तो m बराबर लिखेंगे बीटा अपॉन अल्फा, उसी तरीके से करना है। तो m बराबर क्या होगा, tan बीटा अपॉन tan अल्फा। tan अल्फा की बात हम कर देते हैं, tan अल्फा में वही आएगा a डैश b डैश अपॉन
C1 A डैश, tan बीटा की बात हम करते हैं A डैश B डैश, इस छोटे से त्रिभुज की हम बात करेंगे तो आएगा C2 A डैश, C2 A डैश। अब देखिए जब हम भाग करते हैं तो m बराबर क्या आएगा भाई, भाग करने पर हमारा A डैश B डैश कैंसिल हो गया, तो C1 A डैश अपॉन C2 A डैश। अब देखिए C1 A डैश कितना है, C1 A डैश तो वही है पॉजिटिव FO, और C2 A डैश अब की बार हमारा हो गया C2 A डैश हो गया। देखिए यहां से लेकर के यहां तक की दूरी की हम बात करते हैं, यहां तक की, तो ये हो गया UE, उल्टे हाथ की तरफ नापा है तो UE हो गया, तो m बराबर होगा FO अपॉन माइनस UE। पहली समीकरण मान लेते हैं, क्योंकि बाहर की दूरियां हमें क्या पता है, हमें पता है कि FO की वैल्यू हमें पता होती है, FE की वैल्यू हमें पता होती है, इस पर दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी की वैल्यू होती है वो आपको पता होनी चाहिए, बिल्कुल फिक्स है 25 सेंटीमीटर होती है जो नॉर्मल विजन है। तो इसके बाद हमें यूई की वैल्यू हमको पता नहीं लग सकती है, तो इसके लिए हमें इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। वी इज इक्वल टू जब हम बात करते हैं तो कितना होगा, माइनस का डी होगा, लेफ्ट हैंड की साइड नापते हैं, इसकी तुलना में यू कितना होगा, माइनस का यू ही होगा, एफ जो है वो एफ ई के बराबर होगा। एफ ई पॉजिटिव क्यों लिया, पॉजिटिव इसलिए लिया क्योंकि लेंस तो उत्तल है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, तो रखिए माइनस का डी माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, तो 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन डी की हम बात करते हैं, और इसकी जगह हम रखेंगे एफ ई। अब ये जो वैल्यू है इसको फर्स्ट इक्वेशन में रखिए, समीकरण 1 से हम बात करेंगे, समीकरण 1 से बात करते हैं, पहले देख लेते हैं कैसे चल रहा है। यहां नीचे नहीं दिखाई दे रहा तो यहां इसको उठा करके यहां रख देते हैं। 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन एफ ई। तो समीकरण 1 से बात करते हैं तो क्या आएगा, m बराबर देखिए m बराबर है एफओ, तो यहां है ही, तो कितना हो गया माइनस का एफओ अपॉन 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन एफ ई कॉमन निकालेंगे तो एफओ अपॉन एफ ई 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। ये हमारा क्या आएगा, ये हमारी आएगी इसकी आवर्धन क्षमता, दूरदर्शी की लंबाई, दूरदर्शी की लंबाई बराबर वही होगी C1 C2 के बीच की दूरी, C1 से यहां तक की दूरी होगी FO, और ये आपकी हो गई UE। तो इस तरीके से हम दूरदर्शी की लंबाई को कैलकुलेट कर सकते हैं, नोट करिए इसको। देखिए इसमें थोड़ी सी मिस्टेक आप लोग भी ध्यान नहीं करते हैं, तो इसके अंदर यहां पर आपका एफ ई अपॉन डी आएगा, इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारी वैल्यूज आई हैं। अगर हम मिनिमम की बात करते हैं, मिनिमम आवर्धन क्षमता की बात करते हैं, तो पहले वाला है जो माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई के बराबर है यहां पर, और मैक्सिमम की जब हम बात करते हैं तो हमारा है माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई 1 प्लस एफ ई अपॉन डी है। ये हमारी जो क्षमता होगी, क्या कौन क्षमता, आवर्धन क्षमता होगी, है मैक्सिमम हमारी होती है। तो इस तरीके से हमने अपने बड़े जो टॉपिक हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी को कंप्लीट किया। एक टॉपिक इसके अंदर और बचा है, उसकी पीडीएफ आपको मैं भेज दूंगा, वो उसके अंदर थ्योरेटिकल पार्ट है और साथ में चित्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चित्र को समझा दिया जाएगा, तो आप लोग केवल उसको नोट करना है, समझा देंगे, और इस तरीके से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। बस अब इसमें हमारा क्या बचा है, बस हम कुछ ही दूर हैं एनसीईआरटी न्यूमेरिकल से, और एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे, लेकिन उससे पहले ये इनमें कोई समस्या ना आए, इसलिए वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक जरूर देखें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको वीडियो किस तरीके की लगी,
आपको कंटेंट में मजा आया या नहीं आया। देखिए वैसे तो एक बहुत पुरानी कहावत कही जाती है कि फिजिक्स इज जस्ट ए वेरी बोरिंग सब्जेक्ट, लेकिन ये केवल उन लोगों के लिए कहावत बनाई गई है या उन लोगों ने कहावत बनाई है जिनको पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन पढ़ने वाले के लिए फिजिक्स और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको पता है जो अदर सब्जेक्ट हैं उनमें थ्योरी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन इसके अंदर सब कुछ शामिल है। थ्योरी भी है, न्यूमेरिकल भी है, सोचने की एबिलिटी भी है। जो लोग सोच सकते हैं उनके लिए फिजिक्स वाकई बहुत आसान है, लेकिन जो लोग नहीं सोच सकते उन्होंने एक मिथ बना रखा है कि भाई फिजिक्स जो है बहुत बकवास है, बहुत टिपिकल है। लेकिन मैं इस बात को नहीं मान के चलता हूं। तो आप लोग ऐसा मत सोचिए कि फिजिक्स टिपिकल है, क्योंकि फिजिक्स एक जनरल साइंस है। सबसे पहला जो नंबर आता है साइंस के अंदर, जो यूनिवर्सल साइंस जिसको कही जाती है, वो है मैथमेटिक्स। सेकंड पे जो आता है वो आपकी आती है फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स आपका एक जनरल फिनोमेना है, व्यवहार वाला एक घटना है जिसके द्वारा आप सब चीजों की जानकारी लेते हैं। तो इस तरीके से आज हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के आएंगे। इतने आप मेरे साथ बने रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और कार्य करते रहिए। निश्चित रूप से आपका भविष्य उज्जवल रहेगा। बस मेरी सलाह है कि आप लोग कार्य करते रहें और नेक्स्ट टॉपिक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।